नमस्कार दोस्तों, उत्सव वाइकों में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमसीक्यू मेडवल हिस्ट्री का जो फैक्ट है, इसमें जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। तो कुतुब मीनार जो बना था, तो कुतुब मीनार इसी को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट करा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर करवाया था। तो 1194 ईस्वी में करवाया था ये। ठीक है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। कह रहा है कि सुल्तानगढ़ी जो है, इसके निर्माण, इस सुल्तानगढ़ी का जो भवन है, इसका निर्माण करता है इल्तुतमिश है। ठीक है। और लाल महल का बलबन है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जमात खाना मस्जिद के हैं अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। नेक्स्ट, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ विषय है। ठीक है। तो कह रहा है मीरात या सिकंदरी, ये गुजरात विजय के बारे में लिखा गया है इस बुक में। गुजरात विजय के बारे में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुरहान ए मासिर, ये है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रियाज उस सलातीन, ये है बंगाल का इतिहास इसमें दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है रियाज उल इंसा, इसमें गवां के पत्रों का संग्रह है। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खियों भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा हुआ था ये। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्माण कराया गया था, राणा कुंभा के द्वारा ये करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था, तो ये राणा कुंभा के द्वारा कराया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली में निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट करा कि साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलते हैं, तो ये है हरिकेली नाटक से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। तारिक उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो अमीर हसन सिजजी ने इसका संकलन किया था। नेक्स्ट करा, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार है। रस कौमुदी के रचनाकार श्रीकंठ हैं। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ हैं। और चतुर्दंडी प्रकाश का है वेंकटर रमण, यानी वेंकट मखीन का ही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार उल्लेख किया गया है। तो अल बरूनी ने, ठीक है, अल बरूनी के द्वारा किया गया है। फ़ख ए मुदव्विर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है, ये अदब उल हर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था। तो इब्न बतूता द्वारा विस्तृत विवरण दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया, तो नन्नय द्वारा महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है। तबकात ए नसीरी, ये मिनहाज मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताज उल मासिर, ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि तारिक उल हिंद, ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि रचनाकार है या दूसरी तरफ रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ठीक है। दोमोदर दोमोदर कवि हैं पद्मावती कथा के रचनाकार। सोमनाथ हैं राग विबोध के। और फिर अमीर खुसरो हैं आस
अंशिका के रचनाकार है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वही देखिए फिर रिपीट हो रहा है। तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज या जसजानी। नेक्स्ट कह रहा है तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ। नेक्स्ट कह रहा है तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबंद बेगम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश है जो, इसका टॉपिक इसके बारे में जो तथ्य है उसको जानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है गोलकोंडा किला भारत में स्थित है, तो तेलंगाना में, गोलकोंडा जो है तेलंगाना में स्थित है। कह रहा है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो सदा शिव राय था जो तालीकोटा युद्ध के समय। नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर के इस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो जैनुल आबदीनी के द्वारा ये समाप्त किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि संगम वंश, ये हरिहर प्रथम के द्वारा 1326 से 1485 तक इनका शासनकाल था। सालू वंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे, नरसिंह सालू। तुगलक वंश, तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, और अरबीडू वंश के संस्थापक से तिरुमल। तो ये क्रम पूछता है, अक्सर ये क्रम देता है कि बताइए पहले से आखिरी तक या आखिरी से पहले तक, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, जैनुल अबिदीन के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि, ठीक है। 8 तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गज के नाम से कहलाते थे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ठीक है। करेक्ट, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम जो था, वो सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राग मुगल काल में वो स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो है जौनपुर, इसे भारत का सिराज समझा जाता था। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी, तो वेंकट द्वितीय के द्वारा ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, तो गंगा देवी थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि भारत में सिराज हिंद नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इतिहास का रॉबर्ट सिवेल ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी गई है, इसमें साम्राज्य यानी एम्पायर का नाम है विजयनगर साम्राज्य, उस एम्पायर का नाम है, जिसमें रॉबर्ट सिवेज ने जिस पुस्तक को लिखा है उसमें विजयनगर साम्राज्य का नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है, तो इस टॉपिक का जो एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक तरफ संप्रदाय है, दूसरे तरफ संबंधित संत हैं, ठीक है। कह रहा है चिश्ती संप्रदाय जो है वो शेख हमीउद्दीन नगौरी से संबंधित है। सोहरावर्दी संप्रदाय है शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। नक्शबंदी संप्रदाय जो है अहमद सरहिंदी से संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि काहरी संप्रदाय जो है वो शेख दाऊद किरमानी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था, जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, वो हठ योग है, जिससे सूफी संतों ने इस क्रिया को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूफी संतों में अजमेर का घर बनवाया गया है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संतों में अजमेर का घर मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा बनवाया गया है या उनके लिए बनवाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, वो शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, अनुगामी थे उनके। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। नेक्स्ट कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बाबा फरीद के वो शिष्य थे। ठीक है, ये सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया जो था वो ये कहलाते थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर है, उनको उसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट है कि शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सूफीवाद के सिलसिला में सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। नेक्स्ट कह रहा है सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था, शाह मोहम्मद गौस जो था औलिया के रूप में मानता था। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे वो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मीराबाई समकालीन थी, तो चैतन्य महाप्रभु के वह समकालीन थी। ठीक है, अब कह रहा है किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था, चैतन्य के प्रयास से एक तीर्थ स्थल हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थल तलवाड़ी यानी ननकाना है। ठीक है, तलवाड़ी यानी ननकाना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह की याद में ये बनाया गया था। कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है, तो रामानंद का है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव जो थे, वो वारकरी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट कह रहा कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में इनका पुनर्जन्म हुआ था। नेक्स्ट कह रहा कि इस्लाम के प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे, तो नामदेव इसके नायक थे। कह रहा मलुक दास एक संत कवि थे, कड़ा के वो संत कवि थे। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सूफी संत थे। ठीक है, अब है सल्तनत कालीन के जो विविध हैं जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि खरीदादार था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। ठीक है, खरीदादार को फरमानों को भेजने वाला अधिकारी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ राज्य है। राणा हमीर जो थे वो मेवाड़ के थे, राणा चुंडा जो थे मारवाड़ के थे, और मलिक राजा फारूकी जो थे वो खान देश के थे। ठीक है, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर के थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है वो है बसरा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खरीदादार कौन था, तो फरमानों का भेजने वाला अधिकारी था। 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कियों द्वारा, ये खेल का प्रचलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कह रहा है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो तुर्क से थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था, तो मसाहत जो था वो भूमि नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और आखिरी है सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो आरिज मुमालिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।